श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं इस बार मकर संक्रांति के दिन हमें अपने घर में खिचड़ी बनाना है या नहीं और इसका दान करना है या नहीं, इसका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं। इसी के साथ में कई सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जब मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हो। महाराज, हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन घर में खिचड़ी बनाने का नियम है और इसका दान करने का भी नियम है, पर वही हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का किसी भी प्रकार से आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना हम पाप के भागीदार बनते हैं। और खिचड़ी में चावल उपयोग होते हैं। महाराज, इस बार मकर संक्रांति और एकादशी 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही पड़ रही है। इस वजह से सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम इस दिन कैसे खिचड़ी का दान करें, कैसे अपने घर में बनाएं। महाराज, मकर संक्रांति के दिन चावल की खिचड़ी बनाकर इसको भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है, जिसमें कच्चे चावल में उड़द की दाल या मूंग की दाल मिलाकर हम दान करते हैं। महाराजा, अब प्रश्न ये आता है कि एकादशी होने के बावजूद भी क्या हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी अपने घर में बना सकते हैं? तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन हमें अपने घर में किसी भी रूप से चावल को नहीं बनना चाहिए और ना ही हमें इस दिन खाना चाहिए। पर इस बार मकर संक्रांति होने की वजह से आप खिचड़ी को दान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि खिचड़ी जब हम अपने घर में बना नहीं सकते तो दान कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है कि आपको खिचड़ी बनाकर दान नहीं करना है, बल्कि खिचड़ी की जो सामग्री है उसको मिलाकर दान करना है, जो कि कच्चे चावल और कच्ची दाल होती है। इन दोनों को मिलकर ही दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के बावजूद भी अगर आप कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलाकर दान करते हैं तो इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन भगवान के कार्यों में चावल का प्रयोग करने की कोई मनाही नहीं है और न दान करने की मनाही है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप बस ध्यान यही रखें कि खिचड़ी आप अपने घर में न बनाएं, सिर्फ कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलकर इसका दान करें। और दान भी आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खिचड़ी का दान कर सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 14 तारीख को खिचड़ी का ही दान करें। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान भी महादान माना जाता है। इसलिए अगर कोई खिचड़ी का दान इस दिन ना कर रहा हो एकादशी होने के कारण, तो वह इस दिन काली तिल और गुड़ का दान जरूर करें, या इससे बने हुए लड्डू का दान भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का जितना ज़्यादा आप उपयोग करें, चाहे स्नान करने में, चाहे भगवान को भोग लगाने में, चाहे खाने में, चाहे दान करने में, आपको उतना ही ज़्यादा फल मिलता है। और तिल का दान करने से एकादशी के दिन कोई भी समस्या नहीं होती है, बल्कि षटतिला एकादशी का नाम ही 6 तरह के दिल के उपयोग करने पर ही रखा गया है। महाराज, इसलिए जो भी लोग मकर संक्रांति और एकादशी के इस महासंयोग पर खिचड़ी का दान करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, पर यह खिचड़ी आपको अपने घर में बनाकर नहीं बल्कि कच्ची दान करनी है। और इस दिन खिचड़ी का दान ना करें तो आप तिल्ली और गुड़ का दान विशेष रूप से करें। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा कि मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ होने के कारण हम इस दिन खिचड़ी अपने घर में बना सकते हैं और दान कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की षटतिला एकादशी व्रत और मकर संक्रांति। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि षटतिला एकादशी व्रत है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और 14 जनवरी माघ महीने की षटतिला एकादशी बुधवार को पड़ जाए तो आप लोग को हल्दी वाले पानी का उपाय तो अवश्य ही करना है।
चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 14 जनवरी बुधवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाले पानी का उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के 14 जनवरी बुधवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेंगे। हम लोग क्या कर पाएगा, लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के बुधवार एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो माघ मास के बुधवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को हमें इस बुधवार एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाले पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाले पानी की, तो ये सोने पर सुहागा वाली हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 14 जनवरी बुधवार एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है।